तो फिर ठीक है, आज ऑफिस के बाद मैं आपके घर चलती हूँ। घर? वो किस लिए? उनसे मिलूंगी ना, देखूंगी कि वो कैसी है। ठीक है अम्मी, मैंने भी सोच लिया, मैं भी ना अपने हाथ पे छुरी फेर दूंगी। कम से कम इन रोज के तानों से तो बेहतर है ना मैं भी हाथ काट के बैठ जाती हूँ। मेरी खुदा ने मुझे माफ कर दिया, अम्मी अब्बू ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन तुम जैसी हिटलर बहने कभी माफ नहीं करती। तुम्हें कहा था ना कि कोई शरीफ और नेक आदमी लेके आना, तुम तो शम भाई जैसा गुंडा उठा के ले आई। क्या? अरे गुंडागर्दी तो तुमने की है संत भाई के साथ। अरे मैं खुद डॉक्टर के पास लेके गई उनका जबड़ा दिखाने के लिए जो तूने तोड़ा है। हिना की मिस कॉल। हिना, हिना बेटा, ये कहाँ चली गई? ये फोन किसका है? समीर की कॉल? समीर ने कॉल क्यों की? ये लड़कियां मुझसे छुपकर फोन यूज कर रही हैं। कैसी हो यार? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फौरन कॉल बैक नहीं कर सका। कैसी तबीयत है तुम्हारी? सांप भी डस लेने के बाद अपनी राह लिया करता है, हाल अहवाल नहीं पूछा करता। आप कौन? हिना की माँ। और सुनो लड़के, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। हाथ के जख्म के साथ साथ उसका दिल का जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भर ही जाएगा। आंटी, मैं इस वक्त आपकी कैफियत को समझ सकता हूँ, लेकिन इस हाल में हिना को... तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो उसका पीछा, खुदा के लिए रहम करो हम पर। आंटी प्लीज मेरी बात... शाहरुख साहब, आपको यहाँ ऑफिस के काम के लिए रखा गया है, दूसरों से हमदर्दियां जताने के लिए नहीं। कहाँ थे आप कल? सर, मोना ने आपको बता तो दिया था। मोना ने ये नहीं बताया था कि आप उसके साथ जा रहे हैं। क्यों कोमल, शाहरुख साहब आपको बताकर गए थे क्या? नो सर, हम तो इन्हें जाता हुआ देखते रह गए थे बस। कोमल, जितनी तकलीफ तुम्हें हुई है ना, उससे ज्यादा दुख मुझे हुआ इन दोनों को साथ जाता देखकर। तुम बताओ, क्या सजा होनी चाहिए इसकी? सर, मैं तो कहती हूँ कि इन्हें माफ कर दें। कोई जरूरत नहीं है माफ करने की। जब गलती की है सर, सजा तो मिलनी चाहिए ना। इनको घर में ले जाने की गलती, आपको बगैर बताए ऑफिस से जाने की गलती। ऑफिस का मामला तो तुम रहने दो, ये बताओ कि कोमल को घर ले जाकर तुमने क्या गलती की? और अब तुम्हारी नजरें मोना पर है। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर, ये जब से मोना को अपने साथ लेकर गए तब से इनका रवैया मुझसे भी कुछ बदला बदला सा है। देखिए सर, अगर ऑफिस में कोई नया स्कैंडल ना खड़ा किया जाए तो बेहतर है। मोना मेरे बारे में क्या सोचेगी सर? मोना को ही तो सुनाना है, जिसके लिए वो इतनी तकद्दो कर रही है, वो उस पर कितनी गंदी नजरें लगाकर बैठा हुआ है। अब कैसा फील कर रही है ना आप?
बहुत बेहतर, ना रिलैक्स हो गई हूँ मैं। लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स फील नहीं कर रही। क्यों? वो जो आप इतनी गंदी उल्टी कर कर आई हैं, वो सब साफ तो मैंने की है ना। अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी उल्टी आने वाली है। अच्छा बस। सना, मेरा फोन ढूंढ दो, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। कहाँ है फोन? यही रखा हुआ है। अरे आपका फोन कहाँ है? ड्रॉ में है। नहीं, इधर भी नहीं है। कहाँ गया? ये वाली ड्रॉ में देखो। अम्मी से छुपा कर रखने वाली चीजें आप इस तरह छोड़ के क्यों चली जाती हैं? अरे लेकिन मैंने तो यहीं रखा था, कहाँ चला गया? ढूंढो। भाई तो इधर से कहाँ चला गया? नहीं मिल रहा ना। भाई अम्मी ने तो नहीं उठा लिया। अम्मी के हाथ अगर आपका मोबाइल लग गया होता ना, तो अभी तक एक हंगामा खड़ा हो चुका होता घर के अंदर। तो फिर कहाँ जा सकता है? फिरदौस आंटी। हिनापी, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी हरकत ना फिरदौस आंटी कर सकती हैं। और देखा नहीं था किस तरह से आपके बालों पर हाथ फेर रही थी, गाल सहला रही थी आपके। प्यार प्यार में अपना काम दिखा गई। फिरदौस आंटी? जी, फिरदौस आंटी। हाँ, मैंने भी सुना है। अम्मी बता रही थी कि तुम्हें भी कोई सोलंकी फोन करता रहता है। हाँ, किरण सोलंकी है, वो मेरी दोस्त है। हाँ, ये सेल फोन हिना के पास कब से है और वो इसे कब से इस्तेमाल करेगी? क्यों, कुछ गलत हो गया है क्या? देख शाहरुख, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अब तू आहिस्ता आहिस्ता मेल जोल खत्म कर दे अपनी साली के साथ। ये क्या हो रहा है? वर्जिश कर रही हूँ। पता है, एक दिन में ना मैंने पूरे आधे इंच कमर कम की है योगा से। हरकत कम, नताइज ज्यादा। अरे रहने दो, वर्जिश वही होती है जो आदमी को चाकू चौबंद रखे। तुम्हारी वाली वर्जिश तो मैं कर नहीं सकती। मैं इसी पे अपना गुजारा कर लूंगी। मेरी तरह की वर्जिश? क्या मतलब? हिना और दफ्तर वाली के पीछे भागने की। हाँ, माफ करना, बल्कि साली का नाम तो मैं लेना ही भूल गई। हाँ, मैंने भी सुना है। अम्मी बता रही थी कि तुम्हें भी कोई सोलंकी फोन करता रहता है। हाँ, किरण सोलंकी है, वो मेरी दोस्त है। हाँ। अच्छा, तो वो किरण सोलंकी से हमें कब मिलवा रही हो? ताकि तुम उसके पीछे भी पड़ जाओ, है ना? पता नहीं लड़कियों को तुम में ऐसा क्या नजर आता है, तुम्हारे साथ साथ चल पड़ती हैं। वही जो तुम्हें नजर आया। मुझे खुद ब खुद कुछ नजर नहीं आया है। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि मेरे बेटे शाहरुख से शादी कर लो, वरना वो कवारा मर जाएगा। भाई मेरी फिक्र छोड़ो और अपने घर की राह लो। क्यों, तुम्हें हिना ने कोई और राह दिखा दी है? वो तो खुद ही रास्ते भटक चुकी है। अम्मी कहाँ है? गई थी तुम्हारी हिना पिनाकियां, जब से आई है बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? भाई लगता है किसी ने ना उन्हें चाय पानी का नहीं पूछा वहाँ पे, यही सदमा उनके दिल पे लग गया ठा करके। मैं देखता हूँ। कमबख्त, हिना का आशिक के नाम मुराद, मेरा योगा ही तोड़वा दिया। चल भाई सलमा, दोबारा से कर। अम्मी, मैं आपसे, ये मोबाइल किसका है? मोना, मैं तो समझी थी कि सिर्फ मैं ही अंधी हो गई, लेकिन तुम भी मेरे साथ साथ अपनी बिनाई खो चुकी।
मैं कुछ समझी नहीं। ये फोन हिना का है। अच्छा, तो अब मैं समझी। आप ये फोन उसको गिफ्ट कर रही हैं ताकि उसका एतमाद बहाल हो सके। इतनी सादगी और भोलपन भी अच्छा नहीं होता। अम्मी क्या हो गया है अब? मैंने तो माँ होकर कोताही कर दी, लेकिन तुम तो बड़ी बहन होकर भूल कर चुकी हो। अम्मी मेरे वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रही हैं? खुल के बात कीजिए। ये सेल फोन हिना के पास कब से है और वो इसे कब से इस्तेमाल करेगी? क्यों, कुछ गलत हो गया है क्या? इतना कुछ गलत हो जाने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि गलत हो गया? तुम्हें पता है इस फोन पर मेरी किससे बात हुई है? किससे बात हुई आपकी? उसी कमबख्त समीर से। ऐसी खरी खरी मैंने उसे सुनाई है कि अगर जरा सी भी शर्म और गैरत उसमें होगी ना तो आइंदा कभी हिना की तरफ देखेगा भी नहीं। ये लेकिन इस तरह तो हिना मर जाएगी। कल की मट्टी आज मर जाए मेरी तरफ से। बदनामी और बेशर्मी का दाग जितनी जल्दी धुल जाए उतना ही अच्छा होता है। जाकर कह दो उसे कल तैयार रहे, कल उसे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है अम्मी? उसकी तो तबीयत है खराब। चुप कर जाओ, जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, ये चाय। आज मेरे बेटे को मेरी खिदमत का कैसे ख्याल आ गया? बस अम्मी, ये तो मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मुझे सलमा बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है। देख बेटा, ये साज बाज का जो अल्फाज है ना, ये मेरे सामने मत बोला कर। मुझे बहुत उलझन होती है इस लफ्ज से। लगता अम्मी आपके सर में दर्द है। हाँ, सर में तो दर्द होना ही था। अरे दिल की इतनी कमजोर हूं ना, मैंने सोचा जाके हिना की अयादत कराऊं, लेकिन उसकी हालत जो देखी है मैंने तो मुझे तो चक्कर ही आ गए भाई। अब तो काफी ठीक होगी उसकी हालत अम्मी। अरे मुझे और तुझे बीमार करके ठीक हुई ना। देख शाहरुख, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अब तू आहिस्ता आहिस्ता मेल जोल खत्म कर दे अपनी साली के साथ। साली? हाँ, वही ना होने वाली साली। अरे क्या नाम है उसका, वो मुन्नी की लड़की जो तेरे साथ काम करती है? जी अम्मी, मूना। हाँ मूना, बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी मासूम शक्ल है उसकी। लेकिन भाई कहीं वो भी कोई गुल ना खिला दे। दवाई खाई नहीं आपने? अरे 3-4 गोलियां फाक चुकी हूँ, लेकिन बार बार उस बच्ची का हिना का ख्याल आया जा रहा है। भाई किस दिल गुर्दे से उसने अपना हाथ काट लिया। बस भी कर दे अम्मी, बहुत भूख लग रही है अम्मी मुझे। अच्छा, वो सलमा कहाँ है? वर्जिश। छत पे? नहीं अम्मी, बालकोनी में आपकी मखसूस नशिस्त पर योगा का आसन जमाए बैठी। पता नहीं किसने पट्टी पड़ा दी सलमा को कि योगा से वजन कम हो जाता है। अरे 2-2 घंटे बैठने से वजन कम तो नहीं होता, बढ़ जाता है। तो अम्मी आप जाकर उसे समझाए ना कि भाग दौड़ करे, बल्कि कराची से हैदराबाद भाग कर जाए, दुगना फायदा होगा। दुगना फायदा? जी अम्मी, एक तो उसका किराया बच जाएगा, दूसरा उसका वजन कम हो जाएगा। एक फायदा और हो जाएगा। वो क्या? तेरी जान छूट जाएगी। तो अम्मी जाकर उसे पट्टी पढ़ाए ना। बेटा इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझे पट्टी पढ़ा रहा है। अम्मी एक तो आप हर बात समझ जाती हैं। आपने चाय नहीं पी अम्मी अभी तक? ये चाय पिया। तूने अपने हाथों से बनाई है चाय? हाँ अम्मी, क्यों? पहले भी जब ये सलमा नहीं आई थी तो उस वक्त आपको चाय कौन बना के देता था? मैं ही बनाता था। है
तू वही वाला शाहरुख है? अम्मी मैं हमेशा वाला शाहरुख हूँ। अल्लाह करे तू ऐसे ही शाहरुख रहे। मैं समीर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। और अम्मी उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती हैं। मतलब क्या है आपका? अम्मी ने साफ साफ बता दिया है कि कल तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहे हैं लोग, तैयार रहना। मुझे ना तुमसे कुछ गिले करने हैं। ये गिले शिकवे सुबह कर लेना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे भी नींदें उड़ाना आती है शाहरुख। क्या हो गया है ना, आप इतनी गुमसुम क्यों बैठी हुई है? एक मोबाइल फोन ही गुम हुआ है। इतने अमीर हैं आपके वो समीर अंकल, उनसे कहें आपको एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर दें। तुम अपना मुंह बंद रखोगी? हर वक्त बोलती रहती हो। शुक्र है मुन्ना बाजी आप आ गई। आपको पता है एक मसला हो गया है। पता है मुझे। तो फिर कुछ करें ना। अब बात मेरे हाथों से बाहर निकल चुकी है। कोई नहीं निकली मोना बाजी। अब जाएं फिरदौस खाला के घर पे, 4 बातें सुनाएं और फोन वापस लेकर आएं। मोबाइल अम्मी के पास है। तो क्या अम्मी ने फिरदौस खाला को पकड़ लिया? हो सकता है कि फिरदौस खाला ने सूट की तरह मोबाइल भी किसी को गिफ्ट कर दिया। वैसे भी उन्हें चीजें उठा के गिफ्ट करने की तो आदत है। फिरदौस खाला बेकसूर है। आपको क्या रिश्वत दी है फिरदौस खाला ने, या कोई नया रिश्ता लाने की लालच दे दी है जो आप उनके गुण गा रही हैं? बकवास बंद करो है ना। रिश्ता तो वो तुम्हारा लेके आ रही है और अम्मी का ख्याल है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुन्ना बाजी क्या धमाके पे धमाका कर रही हैं? मैं समीर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। और अम्मी उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती हैं। मतलब क्या है आपका? अम्मी ने साफ साफ बता दिया है कि कल तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहे हैं लोग, तैयार रहना। अम्मी ऐसा बोल ही नहीं सकती है ना। आप ही की हालत देखिए। मोबाइल फोन वाली बात पसंद नहीं आई अम्मी को। लेकिन मोबाइल समीर ने तो नहीं दिया था। ये नहीं कहा उन्होंने कि किसने दिया है, बस कह रही थी कि अगर माँ से कोताही हो गई तो बड़ी बहन होने का हक अदा नहीं कर सकी। मैं मर जाऊंगी मोना बाजी, लेकिन किसी सूरत समीर के अलावा शादी नहीं करूंगी। तो तुम कल की मरती आज मर जाओ। ये बात दिल पर पत्थर रख के बोल दी है अम्मी ने। मुन्ना बाजी इन हालात में आप भी साथ छोड़ के जा रही हैं ना? मजबूर हूं मैं। मही आवेगा मैं पुनः धरती से जाऊंगी और दिल वाले रंगली पलंग पे बिठाऊंगी जलंगी पंखियां। आप यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैं ना आपका बिस्तर ठीक कर रही थी। अब ये मत बोल दीजिएगा कि इजाजत क्यों नहीं ली। तो बगैर इजाजत के तुम कमरे में तो आ गई हो, ठीक है, लेकिन इजाजत के बगैर तुम कमरे से बाहर भी जा सकते हो। तकिया हाँ तकिया यहाँ रखा है। अच्छा शाहरुख बैठो ना, मुझे ना तुमसे कुछ गिले करने हैं। ये गिले शिकवे सुबह कर लेना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे भी नींदें उड़ाना आती है शाहरुख। मुझे पता है अभी तुम फजूल बातें करना शुरू कर दोगी और मेरी नींद खुद ब खुद उड़ जाएगी। अल्लाह तुम कितना मजाक करते हो ना। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे प्यार भरी बातें करूंगी? जी हाँ मुझे अंदाजा है। जब से आप आई हैं 2 बातें कर रही हैं, एक तो प्यार भरी बातें और दूसरा कीमा भरे करेले। तो कीमे भरे करेले तो तुम्हें पसंद है ना? पसंद थे, लेकिन जब से आपने बनाना शुरू किया ना तब से मुझे वो भी बुरे लगने लगे हैं। इसका मतलब मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे आगे हर चीज बुरी लगने लगी है तुम्हें? हाँ तुम तो वाकई बहुत बहुत खूबसूरत हो, और एक जगह से तो तुम और भी खूबसूरत लगती है। कहाँ से? दूर से। जो झूठ बोलते हैं उन पर एतबार नहीं किया जाता, और जिन पर एतबार हो उनसे झूठ बोला नहीं जाता। इतना सा मोबाइल तुम लोगों से संभाला नहीं जाता, अब भुगतो तुम लोग। देखो अम्मी ने किसी नए लड़के का जिक्र भी नहीं किया, और इस तरह अचानक रजिया खाला का आना, यकीनन ये शाहरुख की अम्मा ही आ रही है। अभी अगर मैं अपनी ससुराल में ना बैठा होता ना
तुमको 1 मिनट में सीधा कर देता। मेरे घर में बैठ के मुझसे बदतमीजी। अरे साइकिल का हैंडल नहीं है जो अब्बू हैंडल कर लेंगे, अम्मी घोल के पी जाएंगी उन्हें। हिना की जिंदगी से मैं कहीं बहुत दूर चला जाऊं जहां मेरा साया भी उस पे ना पड़ सके। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है, तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है, दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है, बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है, साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। हमारी वाली वर्जिश तो मैं कर नहीं सकती। मैं इसी पे अपना गुजारा कर लूंगी। मेरी तरह की वर्जिश? क्या मतलब? हिना और दफ्तर वाली के पीछे भागने की। हाँ, माफ करना, बल्कि साली का नाम तो मैं लेना ही भूल गई। हाँ, मैंने भी सुना है, अम्मी बता रही थी कि तुम्हें भी कोई सोलंगी फोन करता रहता है। हाँ, किरण सोलंकी है, वो मेरी दोस्त है। हाँ। अच्छा, तो वो किरण सोलंकी से हमें कब मिलवा रही हो? ताकि तुम उसके पीछे भी पड़ जाओ, है ना? पता नहीं लड़कियों को तुम में ऐसा क्या नजर आता है, तुम्हारे साथ साथ चल पड़ती हैं। वही जो तुम्हें नजर आया। मुझे खुद ब खुद कुछ नजर नहीं आया है। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि मेरे बेटे शाहरुख से शादी कर लो वरना वो कवारा मर जाएगा। भाई मेरी फिक्र छोड़ो और अपने घर की राह लो। क्यों? तुम्हें हिना ने कोई और राह दिखा दी है? वो तो खुद ही रास्ते भटक चुकी है। अम्मी कहाँ है? गई थी तुम्हारी हिना पिनाकियां, जब से आई हैं बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? भाई लगता है किसी ने ना उन्हें चाय पानी का नहीं पूछा वहाँ पे, यही सदमा उनके दिल पे लग गया ठा करके। मैं देखता हूँ। कम्बख्त, हिना का आशिक नाम मुराद, मेरा योगा ही तोड़वा दिया। चल भाई सलमा दोबारा से कर। अम्मी मैं आपसे, ये मोबाइल किसका है? मोना, मैं तो समझी थी कि सिर्फ मैं ही अंधी हो गई हूँ, लेकिन तुम भी मेरे साथ साथ अपनी बिनाई खो चुकी। मैं कुछ समझी नहीं। ये फोन हिना का है। अच्छा, तो अब मैं समझी। आप ये फोन उसको गिफ्ट कर रही हैं ताकि उसका एतमाद बहाल हो सके। इतनी सादगी। ढूंढो भाई, तुम इधर से कहाँ चला गया? नहीं मिल रहा ना? भाई अम्मी ने तो नहीं उठा लिया। अम्मी के हाथ अगर आपका मोबाइल लग गया होता ना तो अभी तक एक हंगामा खड़ा हो चुका होता घर के अंदर। तो फिर कहाँ जा सकता है? फिरदौस आंटी, हिनापी मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी हरकत ना फिरदौस आंटी कर सकती हैं। और देखा नहीं था किस तरह से आपके बालों पर हाथ फेर रही थी, गाल सहला रही थी आपके। प्यार प्यार में अपना काम दिखा गई। फिरदौस आंटी? जी, फिरदौस आंटी। हाँ, मैंने भी सुना है, अम्मी बता रही थी कि तुम्हें भी कोई सोलंगी फोन करता रहता है। हाँ, किरण सोलंकी है, वो मेरी दोस्त है। हाँ। ये सेल फोन हिना के पास कब से है और वो इसे कब से इस्तेमाल करेगी? क्यों, कुछ गलत हो गया है क्या? देख शाहरुख, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अब तू आहिस्ता आहिस्ता मेल जोल खत्म कर दे अपनी साली के साथ।
ये क्या हो रहा है? वर्जिश कर रही हूँ। पता है, एक दिन में ना मैंने पूरे आधे इंच कमर कम की है योगा से। हरकत कम, नताइज ज्यादा। अरे रहने दो, वर्जिश वही होती है जो आदमी को चाकू चौबंद रखे। तुम झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। तो फिर ठीक है, आज ऑफिस के बाद मैं आपके घर चलती हूँ। घर? वो किस लिए? उनसे मिलूंगी ना, देखूंगी कि वो कैसी है। ठीक है अम्मी, मैंने भी सोच लिया। मैं भी ना अपने हाथ पे छुरी फेर दूंगी। कम से कम इन रोज के तानों से तो बेहतर है ना मैं भी हाथ काट के बैठ जाती हूँ। मेरी खुदा ने मुझे माफ कर दिया, अम्मी अब्बू ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन तुम जैसी हिटलर बहनें कभी माफ नहीं करती। तुम्हें कहा था ना कि कोई शरीफ और नेक आदमी लेके आना। तुम तो शम भाई जैसा गुंडा उठा के ले आई। क्या? अरे गुंडागर्दी तो तुमने की है संत भाई के साथ। अरे मैं खुद डॉक्टर के पास लेके गई उनका जबड़ा दिखाने के लिए जो तूने तोड़ा है। हिना की मिस कॉल। हिना, हिना बेटा, ये कहाँ चली गई? ये फोन किसका है? समीर की कॉल? समीर ने कॉल क्यों की? ये लड़कियां मुझसे छुपकर फोन यूज कर रही हैं। कैसी हो यार? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फौरन कॉल बैक नहीं कर सका। कैसी तबीयत है तुम्हारी? सांप भी डस लेने के बाद अपनी राह लिया करता है, हाल अहवाल नहीं पूछा करता। आप कौन? हिना की माँ। और सुनो लड़के, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। हाथ के जख्म के साथ साथ उसका दिल का जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भर ही जाएगा। आंटी, मैं इस वक्त आपकी कैफियत को समझ सकता हूँ, लेकिन इस हाल में हिना को। तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो उसका पीछा। खुदा के लिए रहम करो हम पर। आंटी प्लीज मेरी बात। शाहरुख साहब, आपको यहाँ ऑफिस के काम के लिए रखा गया है, दूसरों से हमदर्दियां जताने के लिए नहीं। कहाँ थे आप कल? सर, मोना ने आपको बता तो दिया था। मोना ने ये नहीं बताया था कि आप उसके साथ जा रहे हैं। क्यों कोमल, शाहरुख साहब आपको बताकर गए थे क्या? नो सर, हम तो इन्हें जाता हुआ देखते रह गए थे बस। कोमल, जितनी तकलीफ तुम्हें हुई है ना, उससे ज्यादा दुख मुझे हुआ इन दोनों को साथ जाता देखकर। तुम बताओ, क्या सजा होनी चाहिए इसकी? सर, मैं तो कहती हूँ कि इन्हें माफ कर दें। कोई जरूरत नहीं है माफ करने की। जब गलती की है सर, सजा तो मिलनी चाहिए ना।
इनको घर में ले जाने की गलती, आपको बगैर बताए ऑफिस से जाने की गलती। ऑफिस का मामला तो तुम रहने दो, ये बताओ कि कोमल को घर ले जाकर तुमने क्या गलती की और अब तुम्हारी नजरें मोना पर है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये जब से मोना को अपने साथ लेकर गए तब से इनका रवैया मुझसे भी कुछ बदला बदला सा है। देखिए सर, अगर ऑफिस में कोई नया स्कैंडल ना खड़ा किया जाए तो बेहतर है। मोना मेरे बारे में क्या सोचेगी सर? मोना को ही तो सुनाना है, जिसके लिए वो इतनी तकदो कर रही है, वो उस पर कितनी गंदी नजरें लगाकर बैठा हुआ है। अब कैसा फील कर रही है ना अभी आप? बहुत बेहतर, ना रिलैक्स हो गई हूँ मैं। लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स फील नहीं कर रही। क्यों? वो जो आप इतनी गंदी उल्टी कर कर आई हैं, वो सब साफ तो मैंने की है ना। अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी उल्टी आने वाली है। अच्छा बस। सना मेरा फोन ढूंढ दो, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। कहाँ है फोन? यही रखा हुआ है। अरे आपका फोन कहाँ है? ड्रॉ में है। नहीं, इधर भी नहीं है। कहाँ गया? ये वाली ड्रॉ में देखो। अम्मी से छुपा कर रखने वाली चीजें आप इस तरह छोड़ के क्यों चली जाती हैं? अरे लेकिन मैंने तो यहीं रखा था, कहाँ चला गया?